गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसे कि बच्चों चैप्टर नंबर 7 अभी आपका चल ही रहा है। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक बचा है आपका इसमें फ्लोवर। ठीक है, ये भी प्लांट्स का एक पार्ट होता है बच्चों, प्लांट्स का एक एडिबल पार्ट है। ठीक है, तो जैसे हमने लीफ के बारे में पढ़ा उसी तरह फ्लोवर के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लोवर ठीक है, तो फ्लोवर को पहले मैं डायग्राम से शो करा दूं। देखो ये होता है फ्लोवर। फ्लोवर मतलब फूल फूल। ठीक है, देखो कोई भी जब किसी भी पेड़ पर या किसी प्लांट पर फल आता है, मतलब फ्रूट आता है, उससे पहले उस पर क्या आता है? फ्लोवर। फ्लोवर मतलब एक फल, मतलब कली आती है उस पर एक। ठीक है, उसके भी कुछ मेन पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि ये शो किया गया है डायग्राम में। ये ऊपर वाला पार्ट होता है कार्पेल। ठीक है, एक होता है पीटल्स, एक होता है एंथर, एक होता है स्टेमन। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं कुछ पार्ट्स हैं इसके प्लांट्स के, उसके फ्लोवर के। ठीक है, तो देखते हैं फ्लोवर। फ्लोवर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, फ्लोवर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट साइजेस। देखो अलग अलग पेड़ जो होंगे वो अलग अलग साइजेस के होंगे, उनके पास जो फूल होंगे, मतलब उनके ऊपर जो फूल आएंगे, ठीक है, वो अलग अलग साइज़ के होंगे। ठीक है, उनका शेप्स अलग होगा, कलर्स अलग होगा, इवन फ्रेगनेंस भी अलग होगी। जैसे आप देखते हो गुलाब और सूरजमुखी के फूल में काफ़ी अंतर होता है, दोनों का कलर भी अलग है और शेप भी अलग है। ठीक है, इट इज़ मॉडिफाइड सूट और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये मॉडिफाइड कैसे होते हैं? सूट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसके जो पार्ट्स होते हैं बच्चों, 4 पार्ट होते हैं मेनली फ्लावर के। कैल्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये स्टेमन बोलते हैं इसको बच्चों, और कार्पेल। ठीक है, जो मैंने अभी प्लांट्स के पार्ट बताए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आगे ये रहा एसेसरी टू वेजिटेटिव ऑर्गेन्स। ठीक है, फ्लोरल ऑर्गेन कैटेक्स एंड कोरोला डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर नोन एज एसेसरी ऑर्गेन। दे प्रोडक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फ्लोवर। ठीक है, देखो जब फूल बनता है उसके कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जब भी वो कभी फूल बनेगा तो उसमें पहले एक छोटी सी कली उत्पन्न होगी। ठीक है, उसमें भी एक तरह से रिप्रोडक्शन चलता है प्लांट्स में भी। ठीक है बच्चों, इसके मैं बता देता हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बच्चों आपके 2 ही पार्ट होंगे, कौन कौन से? स्टेमन और कार्पेल। ठीक है, स्टेमन जो होता है, बस ये लाइन याद रखें बच्चों, स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल पार्ट जो होगा वो होगा स्टेमन। ठीक है, और कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को जब आपस में इनिशिएशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब जाके किसी फ्लावर का निर्माण होता है। ओके बच्चों, ये दोनों ही फ्लावर के पार्ट है, स्टेमन और कार्पेल। ठीक है, एक है मेल पार्ट और दूसरा है फीमेल पार्ट। ठीक है बच्चों, आई होप दैट यह सब आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, और जो बाकी की थ्योरी है इसमें ये इतना मेन नहीं है, बट अब ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ईच स्टेमन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फ्रैगमेंट एंड अनदर। ईच कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइली एंड स्टाइग्मा। ठीक है, इसके मैं डायग्राम से शो कराता हूँ आपको। आगे डायग्राम दिया हुआ है इसका, देखो एक लाइन और लिखी है इसमें, फ्लोवर हैविंग बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अब ये देखिए, किसी फ्लोवर में यदि ये दोनों ही मिल जाएं, स्टेमन और कार्पेल, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। ठीक है बच्चों, और जिसमें अलग अलग होंगे तो वो अलग ही कहलाएगा। ओके, तो बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों होंगे, ये दोनों पार्ट होंगे, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, बट इफ द फ्लावर हैज ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिस इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। यदि किसी भी फ्लावर में एक ही होगा, ठीक है, तो उसको यूनिसेक्सुअल, जिसमें दोनों ही होंगे तो बाइसेक्सुअल। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो देखिए ये वाले पार्ट है इसके फ्लावर के। ठीक है, ये रहा ओवरी, ये रही इसकी ओवरी, स्टाइल ये रहा स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट जो कली निकल रही है यहाँ से। ठीक है, और स्टेमन का जो पार्ट होता है वो होती है इसके, कभी कभी आपने फ्लावर देखा होगा, उसकी कुछ धारियाँ बनी होती हैं यहाँ से। ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों स्टेमन। ओके, पीटल कौन सा होता है? ये चौड़े वाला पार्ट। ठीक है, ये कुछ पार्ट दिए गए हैं, बस 2-3 पार्ट याद रख लेंगे, इसके ज़्यादा नहीं। ओके चलिए और देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। यहाँ देखो, ए फ्लावर स्टार्ट ग्रोविंग द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्लोज्ड एंड कम्पैक्ट मड रिप्रोडक्टिव पार्ट इज क्लोज इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट्स। All flower different from each other. This difference depends on the surrounding atmosphere, environment condition, adsorption,
मोड्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट सम स्पेसिफिक इंसेक्ट पोलिनेशन ऑफ ग्रो जनरेशन। कोई भी जो फ्लोवर होगा आपका उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे और डिफरेंट सराउंडिंग होंगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एनवायरमेंटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा फ्लोवर कुछ एनवायरमेंट में कुछ हरे भरे होते हैं, कुछ सूख जाते हैं, या किस में इंसेक्ट लग जाता है, मतलब कीट लग जाता है तो वो फ्लोवर ख़राब हो जाता है, देखा होगा भी होगा आपने, ठीक है बच्चों। इंसेक्ट खा जाते हैं ना, ये जो फ्लोवर की पत्तियाँ होती हैं इनको इंसेक्ट्स कीट जो होते हैं, कीट पतंग वो उनको खा लेते हैं, ठीक है। तो उनकी जनरेशन को इफेक्ट करते हैं वो। ओके, एक ये और देख लेते हैं बच्चों फैक्ट इनसाइड। फ्लोवर डिड नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, दे फर्स्ट अडेप्ट इन 140 मिलियन ईयर्स एगो, बिफोर दैट फर्न एंड कर्न बर्निंग ट्री डोमिनेटेड द अर्थ। तो सबसे पहले जो 140 मिलियन साल पहले जो सबसे पहले जो वनस्पति का निर्माण हुआ बोटनी का, तो वो कैसे हुआ था, बियरिंग ट्रीज डोमिनेटेड ऑन द अर्थ, ठीक है। पहले ये फ्लावर नहीं थे, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती चली गई इन फ्लावर्स का भी निर्माण होता चला गया है, ठीक है। 140 मिलियन साल पहले की बात है कि बता रहे हैं इसमें ये, ठीक है। तो ये बने कैसे थे, फर्न बोलते हैं बच्चों, ये जो फर्न लिखा है ना, फर्न बोलते हैं काई को, जैसे कभी कभी पानी में काई जम जाती है ना, वो है काई। ओके, तो इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, लास्ट एक्टिविटी है बच्चों, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर की हमें स्ट्रक्चर ओवरी को जानना है, ठीक है। इसके लिए क्या मटेरियल है, एक चाइन रोज फ्लावर, फोर्सेप्स, ब्लेड, वाटर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो प्रोसीडर क्या है बच्चों, इसके लिए टेक ए फ्लावर, आपको एक फ्लावर लेना है, रिमूव द स्पेनल पीटल्स एंड द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स, इसके चारों ओर का पार्ट को काट लेना है, ठीक है। बस फ्लावर लेने के बाद इसके बीच वाला पार्ट रखना है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला फ्लावर का, उसको हटा देना है, ठीक है। ऑब्जर्व द ओवरी कट इनटू द लॉन्गिट्यूडनली विद द हेल्प ऑफ ब्लेड से इसके चारों ओर के पार्ट को फिर दोबारा काटेंगे ऐसे, ठीक है। ओके बच्चों, टू प्रिवेंट 2 पीसेस ओवरी ऑफ ड्राइंग पुट ए ड्रॉप ऑन वाटर ऑन द डैम, ठीक है। तो देखिए ये वाला ऑब्जर्वेशन होगा, देखो ऐसे इस तरह से काट दिया हमने इसको, कोई भी आपकी फूल की जो कली है उसको बीच वाले पार्ट को काट दिया, तो ये होती है ओवम, ये वाले जो पार्ट है, ध्यान से देखोगे ना माइक्रोस्कोप में तो ऐसा नज़र आएगा आपको इसमें, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है बच्चों, ठीक है। ये डायग्राम भी है। ओके, तो इस चैप्टर में आपको डायग्राम भी बनाने होंगे। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि फ्लावर का डायग्राम बनाइए, या लीफ का डायग्राम बनाइए, या डिफरेंट पार्ट ऑफ लीफ का डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपके, इसमें डायग्राम भी होंगे, ठीक है, और वहाँ डिस्कस करेंगे इसको। अब इसके बाद इस चैप्टर की बच्चों 2 पार्ट में एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, ठीक है, वो ध्यान से करें। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।